नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत समायु समूह पीर ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे। समायु समूह का अर्थ मीनिंग ऑफ पीर ग्रुप्स। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और कुछ बड़ा हो जाता है तो उसमें सामाजिक विकास संबंधी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगते हैं। इस समय वह स्कूल में विविध सामाजिक वातावरण के बालकों के संपर्क में आता है। इस समय वह मोहल्लों के एक दो बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ खेलना या रहना पसंद नहीं करता। अब वह वैयक्तिक खेलों के स्थान पर सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। इस समय उसमें टोली बनाने, गैंग फॉर्मेशन की प्रवृत्ति जागृति है। इसलिए इस अवस्था को हम टोली अवस्था, गैंगेज या समायु समूह पीयर ग्रुप्स कहते हैं। अब बात करते हैं समायु समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर ग्रुप। बालक अपनी टोलियों का संगठन अपनी रुचि, आदर्श या खेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया करते हैं। टोली के सभी सदस्य अपने समूह के प्रति त्याग की भावना अपनाते हैं। उन्हें अपने समूह का सदस्य होने के कारण बड़े गर्व का अनुभव होता है। वह अपने समूह की क्रियाओं को दूसरे के सामने गुप्त रखता है। वह अपने को सब बालक से ऊंचा समझता है जो इसके समूह का सदस्य नहीं होता। पहले बच्चों की टोली छोटी होती है, बाद में वह बड़ी हो जाती है। कुछ टोलियां प्रेरणा के द्वारा भी संगठित की जाती हैं, जैसे स्काउटिंग या बालचर संघ, गर्ल गाइडिंग इत्यादि। इनमें बच्चे स्वेच्छा से भी भाग लेने लगते हैं। सबसे पहली विशेषता आती है समूह का स्थान निश्चित, फिक्स्ड प्लेस ऑफ द ग्रुप। टोली या बाल समूह का स्थान पहले से ही निश्चित होता है और सभी सदस्य वहीं मिलते हैं। वातावरण, आदर्श, उद्देश्य के अनुकूल टोलियों का स्वरूप समय और निश्चित और परिवर्तित होते रहते हैं। लड़के किसी सड़क के कोने पर, पार्क में, गुप्त स्थान पर, निर्जन स्थान या घर पर, किसी खंडर में मिलना ठीक समझते हैं। लड़कियां स्कूल में ही अवकाश होने पर या अपनी सहेली के घर पर मिलना ठीक समझती हैं। इस स्थान और मिलने का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि प्रौढ़ उनके मार्ग में कोई बाधा पैदा ना कर सके। साथ ही साथ वे समूह के आयोजन में सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। एक पूर्व योजना के अनुसार सभी सदस्य अपने लिए निर्धारित वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं। समूह क्रियाशीलता है, ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चों की सामूहिक क्रियाओं में नाटक, चाय पार्टी, सैर, पढ़ना, हॉकी या फुटबॉल जैसे समूह खेल खेलना, कोई मनोरंजन करना, कोई रचनात्मक कार्य करना आदि बातें होती हैं। बच्चे समूह के साथ असामाजिक व्यवहार भी करते पाए जाते हैं, जैसे प्रोणों या बुड्ढों को चढ़ाना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, किसी बात की खोज करना, सिनेमा देखना आदि कार्य भी इनके समूह के उद्देश्य बन जाते हैं। बालकों की क्रियाओं में गंभीरता और शिष्टता का पर्याप्त प्रभाव रहता है। लड़के प्रायः निषेधात्मक निर्देश लेकर कार्य करते हैं। जिस कार्य की उन्हें मनाही होती है वे उसी को करते हैं। स्वर बहुत मचाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग भी अधिक करते हैं। बच्चे समूह में अपने को आत्मसात कर लेते हैं और जैसा समूह करता है वैसा ही प्रत्येक बच्चा करने का प्रयास करता है।
समूह के आदर्शों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप आइडियल्स। बच्चा जिस टोली या समूह को अपनाता है वह उसी का हो जाता है, उसके सभी जीवन आदर्श वैसे ही हो जाते हैं। पहनावा, बोलना, व्यवहार करना सभी समूह के आदर्शों पर निर्भर करता है। यदि समूह का आदर्श घर के आदर्श के विरुद्ध है या भिन्न है तो वह समूह के ही आदर्श को अपनाता है। इसका कारण यही है कि उसे उस घर के लोगों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए या नहीं चाहिए, साथियों की प्रशंसा चाहिए। वार्डन और कोहेन ने अपने अध्ययन में पता लगाया कि बालक प्रशंसा और निंदा के प्रभाव से अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से किया करते हैं। निर्देशन योग्यता का अभाव, इफेक्ट ऑफ सजेस्टिविटी। बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में बच्चे निर्देश योग्यता के प्रभाव में सबसे अधिक आते हैं। इससे अधिक निर्देश योग्यता में भी कभी नहीं आते। इस समय बालक अपने समूह के निर्देशों को और अपने नेता के निर्देशों को बड़ी तत्परता से मानता है। जब बालक समूह के नेता के निर्देशों से प्रभावित होता है तो वह घर वालों के निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए बालक में इस समय आज्ञा के उल्लंघन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। बड़े लोगों के जिन निर्देशों को बालक अस्वीकार करता है, यदि वे ही निर्देश समूह का नेता दे तो उसे वह सहज स्वीकार कर लेता है। इस समय बालक विरुद्ध निर्देश कॉन्ट्रा सजेशन लेता है। उसे किसी बात के लिए मना किया जाए तो वह उसे अवश्य करता है। द्वेष या एवं प्रतियोगिता की भावना। बालक इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेता है और उसमें द्वेष और प्रतियोगिता, रिवलरी एंड कंपटीशन की भावना आने लगती है। द्वेष की भावना ठीक नहीं, परंतु प्रतियोगिता की भावना बच्चे के लिए अच्छी प्रेरक शक्ति है। सहानुभूति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथी। बाल्यावस्था का उत्तरकाल अर्थात कैशोर ही सहानुभूति के विकास का सर्वोत्तम काल है। वह परिस्थितियों को सरलता से समझने लगता है। कभी कभी बालक 14-15 वर्ष की उम्र के बाद भी दूसरों को तंग करना और चिढ़ाने में रुचि लेता है। वह छोटे बच्चों को नौकरों और जानवरों को आवेश में मार दिया करता है। राउट ने अपने अन्वेषण में देखा कि लगभग 68% बच्चे परिचित साथियों की अपेक्षा अपरिचित साथियों के साथ अधिक सहानुभूति या सिंपैथी दर्शाते हैं। ऐसा क्यों है? बालक अपने मित्रों की परिधि बढ़ाना चाहते हैं। वे परिचित और अपरिचित के बीच सामाजिक असमानता दूर करना चाहते हैं। लड़के लड़कियों में विरोध, क्लॉज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। 10वें, 11वें और 12वें वर्ष में लड़के लड़कियां आपस में विरोध रखते हैं। लड़के ही लड़कियों का अधिक विरोध किया करते हैं। इसी से लड़कियां लड़कों से अधिक अप्रसन्न रहा करती हैं। वे प्रायः लड़कों की निंदा भी किया करती हैं। परिणाम यह होता है कि उनमें सहानुभूति, सिंपैथी नहीं होती। सामूहिक जीवन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। बच्चों पर सामूहिक जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बच्चे इस प्रभाव के कारण अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आदतें ग्रहण कर लेते हैं। दूसरों के साथ सहयोग करना, स्वार्थ त्याग करके दूसरे के हित में काम करना, अपनी इच्छाओं और गतियों पर नियंत्रण करना, साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय, ईमानदारी, भक्तिभाव, अच्छी आदतें सामूहिक जीवन के फलस्वरूप पैदा होती हैं। कुछ बच्चे समूह के अनुसार बुरी आदतें भी अपना लेते हैं। वे प्रायः गाली देना, गंदे मजाक करना, गंदी कहानियाँ कहना, अव्यवस्थित आचरण दर्शाना, घर से भागना,
राज नियम के विरुद्ध व्यवहार करना, घर में कलह पैदा करना, कौटुंबिक आदर्शों के विरुद्ध आचरण करना, ऐसी बुरी आदतें इस काल में बच्चे सीख लेते हैं। विरोधात्मक काल, एंटीपैथिक फेस, लड़के में 14वें और लड़कियों में 13वें वर्ष में कुछ असामाजिक व्यवहार दर्शाने की प्रवृत्ति प्राय आ जाया करती है, परंतु यह अच्छी बात है कि यह प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। लड़कियों में केवल 3-4 माह और लड़कों में कुछ लंबे समय तक यह प्रवृत्ति चला करती है पहले, परंतु जैसे ही तरुणावस्था आ जाती है ये प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विरोधा काल में लड़के लड़कियां ही यह सोचने लगते हैं कि उनके पहले के मित्र अब शत्रु हो रहे हैं और जो पहले प्रेम पूर्वक बोलते थे वे अब कटुता से बोल रहे हैं। यही विरोधी भावना उन्हें अपने माता पिता और घर के लोगों की बुराई करने के लिए बाध्य करती है। यदि कहा जाता है कि वे किसी काम में हाथ बटाएं तो ऐसा नहीं करते, भलाई की बात भी उन्हें संदेह होता है। वे मित्रों का साथ छोड़कर जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। इस समय वे हवाई किले बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, अब उनका जीवन नीरस हो गया है। इसका कारण कुछ शारीरिक परिवर्तन है जो 12-13 वर्ष की अवस्था में आते हैं। इस समय शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है। इस समय उसे थकान शीघ्र हो जाती है, वह खेल कूद में सरलता से भाग नहीं ले सकता। इस समय बच्चों में कुछ नई रुचियां जन्म लेती हैं। इन्हीं रुचियों का आगे धीरे धीरे विकास होता है। तो ये था समायु समूह, पीयर ग्रुप्स और उसकी विशेषताएं। धन्यवाद।